तीर्थ नगरी पुष्कर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पर्यटन के लिए विशेष पहचान रखता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा पुष्कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ आप डेजर्ट, कैमल सफारी का भी रोमांच उठा सकते हैं और साथ ही ये हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थों में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि पुष्कर में पूरी दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी के मंदिर के साथ साथ यहाँ पर लेक और डेजर्ट एरिया है जहाँ पर कैमल सफारी होती है। पुष्कर लोक और सावित्री माता मंदिर के पास 16 लग्जरी टेंट के साथ स्विमिंग पूल भी है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर होटल के मैनेजर और यहाँ आए सैलानियों से बातचीत की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विश्वविख्यात एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर के पास जो रेतीले धोरे हैं वहां पर एक लग्जरी टेंट है जिसका नाम है रवाई। और यहाँ पर जो देश के अलग अलग कोनों से जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो यहाँ पर ठहरते हैं। किस तरीके की टेंट की व्यवस्था है और क्या माहौल रहता है पुष्कर में जब पुष्कर का मेला होता है, और आम दिनों में जान लेते हैं जो होटल के जो मैनेजर हैं साहिब मंत्री जी से। साहिब जी, इस लोकेशन पर ही क्यों चूज किया इस रेस्टोरेंट को बनाना, क्या मन में था एक बार? एक्चुअली ब्रह्मा नगरी में हर कोई आना चाहता है क्योंकि यहाँ वर्ल्ड में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है जो पुष्कर में है। ब्रह्मा जी के मंदिर के साथ साथ यहाँ पे लेक है, डेजर्ट एरिया है जहाँ पे सफारी होती है, और अपने जस्ट नियर बाय पे अगर अपोजिट साइड अगर आप देखेंगे तो डेजर्ट एरिया है। बैक साइड जाते हैं 400 मीटर पे तो ब्रह्मा टेम्पल, मार्केट एंड पुष्कर लेक है। जस्ट बाहर निकलते लेफ्ट साइड देखते तो सावित्री माता का टेम्पल है। तो हमारी जो लोकेशन है वो पुष्कर की बेस्ट लोकेशन है। हमारे पास 16 टेंट के साथ साथ पुष्कर का वन ऑफ द बेस्ट सोल हाउस कैफे है, स्विमिंग पूल है, वेडिंग माइक्रो वेडिंग के लिए छोटा गार्डन है, स्पा है, ब्यूटीक है प्रॉपर्टी में, और योगा हॉल है। तो फैसिलिटी को देखते हुए वी आर द बेस्ट इन पुष्कर। अच्छा साहिब जी बताएं, पुष्कर मेले के दौरान या आम दिनों में यहाँ पर किस तरीके के पर्यटक आते हैं और यहाँ पर आकर क्या क्या एक्टिविटी वो लोग करते हैं? एक्चुअली एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई, अपने यहाँ से ओनली 500 मीटर ही मेला मैदान है जहाँ पे पुष्कर फेयर के टाइम कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं। मेले के टाइम के साथ साथ पूरे ऑल ओवर ईयर देशी और विदेशी सब तरह के पर्यटक आते हैं यहाँ पे। और पुष्कर में जो देखने लायक और एक्टिविटी करने लायक लाइक एडवेंचर पार्क है, सफारी में कैमल सफारी है, जीप सफारी है, डेजर्ट बाइक चला सकते हैं, राजस्थानी ड्रेसअप में फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, सावित्री माता टेम्पल है वहाँ पे रोपवे से गेस्ट जाते हैं, ब्रह्मा मंदिर हो ही गया है, मार्केट जो एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का ट्रेडिशनल आइटम है वो लोग बाय करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मालपुए वर्ल्ड फेमस मालपुए मिलते हैं जो लोग ले जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रोज़ फैक्ट्रीज है, रोज़ से डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक रोज़ वाटर हो गया, स्वीट्स हो गए, गुलकंद हो गए, कई तरह की वेराइटीज़ विदाउट केमिकल जो यहाँ पे बनाए जाते हैं। और उसके साथ साथ हमारा यहाँ का जो कैफ़े है वो मल्टी क्यूजिन कैफ़े प्योर वेज है, बिकॉज हम पुष्कर के पेरी पेरी इसमें 3 किलोमीटर के अंदर जो प्योर वेज है नॉन अल्कोहलिक है उस एरिया में आते हैं, इसलिए अपने यहाँ का जो वेज है वो बेस्ट फूड है। साहिब नाम है, आई एम फ्रॉम जयपुर। इस होटल में कुछ जो पर्यटक हैं, जो लोग आए हुए हैं, जयपुर से फैमिली आई बताई जा रहे हैं। मैम कैसी जगह है, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छी जगह है। क्या क्या है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, टेंट मुझे बहुत पसंद आया। पुष्कर? हाँ, पुष्कर वाला। जी भैया आप बताएं कैसा लगा पुष्कर में ये टेंट, लग्जरी टेंट? बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी आपकी, बहुत अच्छा लगा। मंदिर जाके आए, मंदिर में बहुत अच्छा लगा, और आपकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अच्छी है। पुष्कर में क्या क्या देखा आपने, क्या क्या? ब्रह्मा मंदिर देखा, और क्या नाम से अपना रोप सावित्री मंदिर देखा, एक वो माता जी का मंदिर रोप पे जहाँ पर बना हुआ है वो देखा, तो अच्छा लगा। कैमल सफारी नहीं की, अभी जाएंगे कैमल सफारी के लिए। और शाम को जो सूर्य का वो होता है ना, क्या नाम आपके है, सनसेट, वो भी अच्छा है। क्या है, कैसा? हम जयपुर, बहुत अच्छा रिलैक्सिंग है, प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है, और पुष्कर में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये, और हम आते रहते हैं यहाँ पे। कैसे दर्शन करा, कहाँ कहाँ घूमे? ब्रह्मा जी गए, माता जी के मंदिर गए, कैमल राइडिंग करी और सफारी भी करी थी हमने। बस बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत। हम तो आते जाते रहते हैं, ये एक अपनी पहचान है, ये एक अपनी तहजीब है राजस्थान की, और ये
हम लोग तो आए हैं तकरीबन 150 जो हर साल लेके आते हैं। हमारे रहीम भाई बुलगे है, फसल आंसर में रहते हैं और माशाल्लाह हैदराबाद की जानी मानी शख्सियत है। वो अपने आप में काबिल लश्कर है। जैसा आप लोग इस जगह की तहजीब को मानते हैं, उस तरीक़े से जो है सो उनकी खिदमत को हम लोग सराहते हैं, पहली बात। और जो यहाँ पे अपनापन, ये मोहब्बत, ये कल्चर देख कर बेहद खुशी महसूस हुई। इसलिए दिल बार बार आना, दिल बोलता हमारा ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और पूरा देखेंगे इंशाल्लाह। और क्या क्या चीज़ बाकी है जो नहीं देखे इससे पहले, वो पूरा देखने का इरादा है हमारा। और हमारे साथ तो बहुत बच्चे आए हुए हैं और पीछे भी 4-6 गाड़ी और आ रहे हैं, जिसका हम पुष्कर में क्या क्या आपने देखा, क्या अच्छा लगता है? रेगिस्तान वगैरह जो मशहूर चीज़ें हैं वही यहाँ पे देखने के लिए। और काफ़ी फिल्मों की शूटिंग भी है। हाल में करण अर्जुन तो आप लोग काफ़ी मुतासिर भी होंगे, बहुत चली फिल्म भी वो। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, जो चीज़ें देखने लायक है बराबर देखेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों से भी यही है एनडीटीवी के देखने चाहने वाले व्यूवर से कि आप लोग भी यहाँ पे आइए, एक मर्तबा यहाँ का लुत्फ उठाइए। और काफ़ी मरकूज़ करने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे इंशाल्लाह। टूरिस्ट आते हैं सर, बाहर से पब्लिक आती है। हमारे जैसे बग्गी लगता है, बग्गी के अंदर जाते हैं तो प्राइस होता है हमारा 1800 रुपये एक बग्गी का। केमल कार्ड देते हैं, घंटा या 1.5 घंटा घुमा के लेके आते हैं। जैसे जीप से जाता है कस्टम तो 1300-1400 रुपये उसका चार्ज होता है। उसको भी 1 से सवा घंटे घुमा के लेके आते हैं, पूरा साइट सीन घुमा के लेके आते हैं सर। रेतीलो दौरों में पूरा बिजनेस हमारा धंधा इसी से चलता है। रेगिस्तान की क्या खासियत है रेतीले दौरों की? रेगिस्तान की खासियत है सर, जैसे लोग यहाँ से जैसलमेर भी जाते हैं रेगिस्तान देखने के लिए, वो एक्टिविटी हम यहाँ पे कराते हैं। पूरा रेगिस्तान, पूरा रेतीले दौरे घुमा के लेके आते हैं। जो अंदर गाने बजाने वाले बंजारे होते हैं वो भी देखते हैं, नाचने गाने वाले दियाबाती शूटिंग पॉइंट दिखाते हैं, वो सारा साइट सीन घुमा के लेके आते हैं। अच्छा, एक बार में कितना खर्चा आ जाता है ऊँट के लिए? क्या क्या, किस तरीके से जो कैमल सफारी है उसमें क्या क्या लगता है? केमल सफारी में सर देखिए, ऊँट पे लगता है, जैसे ऊँट चारा खाता है हमारा, 500 से 600 का इसका चारा होता है। और 1 से 2 राउंड लिख जाते हैं एक दिन में, जिसमें हमारे उसमें मजदूर भी रहते हैं, सारा घुमा के लेके आते हैं। इसमें लगता क्या क्या है? जैसे ये टेंट लगा रखा है, टेंट लगा रखते हैं ना सर, तो इसमें बग्गी लेना पड़ता है। बग्गी के ऊपर ये लोहे का फ्रेम बनाना पड़ता है। फ्रेम के ऊपर ये सब चद्दर लगाना पड़ता है। फिर कैमल के सजावट के लिए डेकोरेट करके देते हैं उसको, वो सारा सजावट का सामान देते हैं। पुष्कर के रेतीले दौरों में अगर आप आए हैं और आपने कैमल सफारी नहीं की तो आपकी यात्रा अधूरी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुष्कर के रेतीले दौरों में करीब सैकड़ों की संख्या में इसी तरीके से कैमल सफारी यहाँ पर पर्यटकों के लिए की जाती है। बड़ा ही शानदार दृश्य होता है और बड़ा ही अच्छा अनुभव होता है जब एक पर्यटक इस तरीके से कैमल सफारी पुष्कर के रेतीले दौरों पे यहाँ पर करते हैं। हमारे साथ में कैमल सफारी कराने वाले भाई है कमल जी, पंवार भाई, इनसे बात कर लेते हैं किस तरीके की ये तो कैमल सफारी करते हैं। सर मेरे को यहाँ 8 साल हो गए। 8 साल। किस तरीके के पर्यटक आते हैं? पर्यटक तो फॉरेनर भी आते हैं, जैसे इंडियन भी आते हैं, उनको ये राइडिंग वगैरह कराते हैं हम। अच्छा ये बताएं, जितना ऊँट को खाना और पानी दोनों ही चाहिए होता है प्रतिदिन, तो क्या अभी जो माहौल है उसमें आपके लिए इतनी कस्टमर मिल जाते हैं? नहीं, अभी तो ऊँट चल रहा है तो मिल रहे हैं, लेकिन मार्च अप्रैल में नहीं मिलेगा इतना। ये अपना कैमल फेस्टिवल लगता है अक्टूबर नवंबर में, तो पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, जो अपने विलेजेस एरिया के भी आते हैं और पब्लिक भी दिल्ली बम्बई से भी आती है, घुमाते हैं। जैसे ये अपने मार्च अप्रैल में हमारा ऑफ सीजन आ जाता है इधर। अब हम पुष्कर आए तो फिर हमने कैमल सफारी का भी प्रोग्राम बनाया है और कैमल सफारी के दौरान जो पंवार भाई है जो कैमल चला रहे हैं, पिछले 8 साल से कैमल सफारी करा रहे हैं पर्यटकों, इनसे भी जान लेते हैं इनके अनुभव। किस तरीके का अनुभव रहता है और किस तरीके की एक्सपीरियंस है यहाँ पर कैमल सफारी का? एक्सपीरियंस है कि मतलब जैसे रेगिस्तान में घूमने के लिए आते हैं तो जो अच्छा जो डेजर्ट बाइक चलाना, कॉस्ट्यूम पहनना, ये जो एक्सपीरियंस ही है। जैसे मेहमान लोग आते हैं फोटो वगैरह करते हैं, डेजर्ट में घूमना, जो अपने जिप्सी डांस वगैरह होता है, जो बंजारे लोग हैं गाना बजाना सुनाते हैं, इनको इंटीमेट कराते हैं, जैसे उनका वेलकम करके उनका मतलब जैसे उनका इंटीमेट कर देते हैं पूरा। ये बताएं किस तरीके के पर्यटक आते हैं पुष्कर के रेतीले दौरों में? सर यहाँ पर तो फॉरेनर भी आते हैं, जो अलग अलग देश से भी विदेशी आते हैं, और जैसे इंडियन भी आते हैं,
बहुत सारा रहती है। गांव की पब्लिक भी आती है घूमने के लिए, मतलब अच्छा पहले से घूमने लायक है ये जगह। कितने सालों से आप ये कैमल सफारी कर रहे हो और कितनी तैयारी रहती है, क्या क्या लगता है इसमें? सर मेरे को 8 साल हो गए यहाँ पर कैमल राइडिंग वगैरह। सर हम जैसे डेकोरेशन करके रखते हैं, जैसे बग्गी पर नया कमर लगाना, कैमल को डेकोरेशन करके उनको सजा के रखते हैं, जैसे पब्लिक बैठ के खुश हो जाती है, फोटो वगैरह अच्छी आती है। एक बार में कितना चार्ज हो जाता है? चार्ज सर देखो, चार्ज जैसे कोई किसी 1200 ले लेते हैं, किसी 1500 ले लेते हैं, ऐसे होता है। महेश। तो ये थे कैमल सफारी के ऑनर महेश। इन्होंने बताया है कि पिछले 8 साल से ये कैमल सफारी पुष्कर के रेतीले दौरों में कर रहे हैं और इनका जीवन यापन भी इसी के मार्फत होता है। मेले में बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। अभी उर्स चल रहा है, इसको लेकर यहाँ पर कुछ पर्यटक हैं और बाकी जब मार्च और अप्रैल महीना होगा उस वक्त इनके ऑफ सीजन आ जाएगा और अपनी बग्गी को ये काफ़ी अच्छे से सजा संवार कर रखते हैं। ऊँट को रोजाना पानी पिलाते हैं, चारा खिलाते हैं और इससे इनका पूरा जीवन यापन होता है। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।